साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। परम पूजनीय सुशीला साहेब की जय। बहुत ही सुंदर समय है। इस माघी पुन्नी मेला में आए हुए सभी भक्त सज्जनगण तथा भक्तिमती माताएं और इस धराधाम में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बालकों, आप सबके बीच निवेदन प्रस्तुत है। जो हमारे सत्संग समागम में बैठे हुए हैं, जो इस पावन धरती महानदी के गोद में हम सब लोग सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों, माताओं, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि इस मेला में हर प्रकार की चीज़ मिलती है और आप लोग इस सत्संग में आए हुए हैं। सत्संग से ज्ञान रूपी धन आप लोग खरीद रहे हैं, जिससे हमारा तन, मन और वचन सभी पवित्र हो। इस पवित्र पावनी महानदी गंगा के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस संत समागम में आज सत्संग कथा कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीही से हम लोग आए हुए हैं। तो सत्संग में आकर के जो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव कर लेता है, वही अपने सत्संग का पूर्ण लाभ ले सकता है। क्योंकि कहा गया है कि एक बार की बात है, एक कुम्हार जी मिट्टी लेकर के अपने हाथ में गूँथ रहा था मिट्टी को, और मन ही मन सोच रहा था कि इस मिट्टी से मैं क्या बनाऊं। उसके मन में आया कि आजकल का फैशन है, आज लोग चिलम, गुटखा, शराब ये सब के आदी हो गए हैं, इसलिए मैं क्या बनाऊं, चिलम बना लेता हूं। क्योंकि चिलम बनाऊंगा तो इसकी बिक्री बहुत होगी, लोग बहुत चाहते हैं। तो इतने सुनते ही उनकी पत्नी आ जाती है। कुम्हार की पत्नी ने कहा कि अजी तुम कैसे सोचते हो, चिलम मत बनाना, क्योंकि अब गर्मी के दिन आ रही है। तो गर्मी के दिन में क्या चलेगा, घड़ा बनाओ, मिट्टी का घड़ा, वो भी तो चलेगा, वो भी, उसको भी लोग खरीदेंगे। गर्मी से जब बाहर से आते हैं, गर्मी लगती है, तो मिट्टी के घड़ा में जो ठंडा पानी होता है वो बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होता है। हम सोचते हैं कि फ्रिज का पानी पिएंगे तो बहुत ठंडा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लगता है कुछ देर के लिए, लेकिन उसको हानिकारक बताते हैं। लेकिन मिट्टी के घड़ा में जो पानी भरे हैं वो शरीर के लिए भी लाभदायक होता है। इसलिए ऐसे करना कि चिलम ना बना करके घड़ा बना देना। इसको भी खरीदने वाले बहुत लोग होंगे और ये बहुत ही अच्छा है, सब लोग जानते हैं और इसको खरीदते हैं। तो कुम्हार के मन में परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर उसको जो चिलम बना रहे थे
मिट्टी को मिला दिए और उसके बदले में वो घड़ा बनाना शुरू किया। मिट्टी ने कुम्हार से पूछा कि कुम्हार भैया, तुम्हारे मन में कैसे बदलाव आया? क्यों तुम्हारे मन में ऐसे विचार आया कि तुम अपनी पत्नी के कहने से चिलम बनाने छोड़ करके घड़ा बनाना शुरू कर दिए? तो कुम्हार ने कहा कि देखो, अच्छी सलाह चाहे बच्चे कहे, बूढ़े कहे, पत्नी कहे, सबकी सलाह को मानना चाहिए जो हित की हो। तो फिर मेरी पत्नी के कहने से मेरे मन में बदलाव आया, मैं उसकी बात को मान लिया क्योंकि वो अच्छी बात बताई है। तो मिट्टी कहने लगी कि कुम्हार भैया, तूने तो तुम्हारी पत्नी के कहने से तुम्हारा मन बदल गया, लेकिन भैया तुम्हारे मन बदलने से तो मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि अगर मैं चिलम होता तो लोग मेरे ऊपर आग डालते, मैं भी जलता और जो उसको पीने वाले होते हैं उसका भी मुंह जलता, उसके अंदर जो खींचता है तो उसका शरीर भी जलता। लेकिन आज मुझे चिलम ना बना करके घड़ा बनाया है, तो आज मैं स्वयं ठंडक रहूँगी और दूसरे को भी ठंडकता प्रदान करूँगी। तो ये होता है मन का बदलाव। आदमी जब तक से मन को नहीं बदलता है तब तक से उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। संतों की संगत करने से हमारे जीवन में कैसा बदलाव आता है, कुसंग करने से हमारे जीवन में कैसा बदलाव आता है, उसको मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार कहा जाता है कि एक चिकित्सक था, उन्होंने अपने जीवन में अपने कला का उपयोग, अपने जीवन का उपयोग बहुत ही पवित्रता से किया। उसके बाद में जब वो बूढ़ा हो चुका था, मृत्यु के शैया पर लेटे हुए थे, वृद्धात्मा की छाया उन पर आ चुकी थी। उन्होंने सोचा, एक ही उसका लड़का था, अपने लड़के को बुलाया, बुला करके कहने लगा कि बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं संसार से अब जाने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन का उपयोग, अपने कला का उपयोग औरों के लिए कर पाया। जाते समय मुझे बड़ी शांति है, मेरे मन में बड़ा समाधान है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करके जाऊं, इसलिए तुम मेरे सामने आओ। उन्होंने सामने बुलाया। इकलौता लड़का आज्ञाकारी तो था ही, उसके सामने जाकर जी हुजूर करके बैठ जाता है और कहता है कि पिताजी, क्या आज्ञा है? पिताजी ने कहा, बेटा, जाते समय मुझे तुम्हें कुछ सीख दे के जाना है, इसलिए मेरी एक बात मान लो। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा चौगाहा है, घर है, जिसमें कोयला, लकड़ी, पैरा सब रखते हैं। वहाँ से एक मुट्ठी कोयला का चूरा लेके आ जाना। बेटा आज्ञाकारी तो था ही, कोई तर्क नहीं किया कि पिताजी मुझे क्यों मंगवा रहे हो, हमारे घर में नौकर चाकर है, उनसे क्यों नहीं मंगवा लेते। कुछ नहीं किया। उन्होंने गया पीछे से और एक मुट्ठी जो कोयला का चूरा था, भूसा जैसा, आटा जैसा, उसको ले करके आया, पिताजी के सामने रख देते हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा, एक बात मेरी और मान लो। फिर कहते हैं कि पिताजी अब अपनी आज्ञा फरमाइए। पिताजी ने कहा कि बेटा, दूसरी मुट्ठी में चंदन का चूरा लेके आना, क्योंकि हमारे घर के सामने बहुत ही पवित्र एक स्थान है, वहाँ सालों पुरानी की बात है,
जब चंदन की लकड़ी बहुत सस्ते थे तो वहाँ रखे हुए हैं, उसका भी चूरा, उसका भी भूसा आटा जैसे गिरा हुआ है नीचे, उसको दूसरी मुट्ठी में लेके आना। वह लड़का गया, दूसरी मुट्ठी में चंदन का चूरा लेकर के आता है और पिताजी के सामने रख देता है। पिताजी ने कहा कि बेटा दोनों हाथ खाली हो गया। कहा पिताजी दोनों हाथ खाली तो हो गया है। कहा बेटा अब तुम्हारे हाथ में बचा क्या है? बेटा ने कहा कि पिताजी मेरे हाथ में तो बचा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, जिस हाथ से मैंने कोयला का चूरा लाया था वह हाथ मेरा जला तो नहीं? नहीं, मेरे हाथ में कोयला कुछ बचा है। जिस हाथ से मैंने कोयला का चूरा लाया था वह हाथ काला हो गया है। कोयला तो नहीं है लेकिन उसकी कालिमा रह गई है। पिताजी ने कहा कि बेटा दूसरे हाथ में क्या है? उसने कहा पिताजी यह हाथ तो काला भी नहीं हुआ है, यह तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इस हाथ से सुगंधी आ रही है, महक आ रही है, खुशबू आ रही है। तब पिताजी कहते हैं कि बेटा, और पिताजी जाते हैं तो अपने बेटे के लिए तिजोरी की चाबियां दे कर के जाते हैं, धन की प्रपाटियां छोड़ कर के जाते हैं और कुछ दे के जाते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, अगर चाहता तो तुम्हारे इकलौते के लिए तो मैं बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता, लेकिन उस समय का मैं चिकित्सक था, जिस समय राजाओं महाराजाओं की चिकित्साएं की जाती थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। तो बेटा याद रखना बेटा, तुम्हारे जीवन में कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का संपर्क होगा, कितने लोगों की संगत मिलेगी, लेकिन कुछ संगति में कभी अपने जीवन को मत लगाना। कुछ संगति का फल होता है कोयले की कालिमा और सुसंगति का फल होता है चंदन का सुवास। तुम्हारे जीवन में कितने व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन कभी कुसंगतियों का संगत मत करना। इसीलिए किसी ने कितना सुंदर कहते हैं, बद की सोहबत मत बैठो, बद की सोहबत मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद ना बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। इसलिए बदनामी लोगों के संगत में कभी मत बैठना। जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, ये सब लोगों के सामने उन लोगों की संगत में कभी मत बैठना। ऐसे कोई व्यक्ति हो दो चार और एक व्यक्ति उसके संगत में लग जाए जो अच्छा व्यक्ति हो, तो क्या होते हैं कि उनके साथी लोग, कोई दारू के भट्ठी पर चला जाता है, कोई गलत गली चला जाता है और वह लड़का वहीं पर खड़ा हो कर के देखता रहता है, उनके इंतज़ार करते रहते हैं अपने साथियों का। अगर कोई लोग देख ले तो कुछ किया नहीं, कुछ पिया नहीं है, फिर भी बदनामी फैल जाएगी। इसीलिए कभी कुछ संगतियों की संगत में मत बैठना। और ऐसी दशा को देख करके किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि देखो रे यारों ये दुनिया के ढंग, देखो रे यारों ये दुनिया के ढंग, असलियों के बच्चे फिरे कमीनों के संग, असलियों के बच्चे फिरे कमीनों का संग, मोती को छोड़कर कंकड़ को लेते, मोती को छोड़कर कंकड़ को लेते, सिंह के बच्चे फिरे गधे के संग। अगर सिंह का बच्चा हो और गधे के संग में घूमता हो तो उनकी कितनी बड़ी तौहीनी होगी। कहा जाता है कि एक बार गधा चराने वाले ने गधे को लेकर के जंगल में चला जाता है। जब जंगल में चला जाता है तो जाते जाते एक शेर के गुफा के पास पहुंच जाता है। जब शेर के गुफा के पास पहुंच जाता है तो शेर का बच्चा छोटा था, वो खेल रहा था।
जब खेल रहा था तो वो गधे चराने वाले ने उस शेर के बच्चे को लेकर आया। अब छोटा सा बच्चा गधे के साथ में चलता फिरता, उन्हीं के साथ में खेलता और खाता था। इतने में 2-4 दिन, 10-12-15 दिन बीत गए और ऐसे करते करते एक दिन गधा चराने वाले ने फिर गधे को लेकर के जंगल चला जाता है और उसके साथ में शेर का बच्चा भी को लेकर के जाता है। जब वो जंगल में जाता है तो जंगल में जब एक बड़ा शेर ने देखा तो शेर के बच्चे से कहने लगा, अरे बेवकूफ, तू तो शेर का बच्चा है, तू शेर का बच्चा होकर के गधे के साथ भी क्यों रहता है? गधे के साथ में क्यों घूमता फिरता है? घास खाने सीख गया है। तब सिंह का बच्चा ने कहा, नहीं, मैं तो गधा हूँ, देखो ना मेरे भाई गधे हैं, सब गधे हैं और इनके साथ में मैं खेलता हूँ, खाता हूँ और रहता हूँ। मैं सिंह नहीं हूँ, मैं भी गधा हूँ। तब सिंह ने कहा, मेरे बात पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं करते हो तो जाओ, यही महानदी की पानी बहुत स्वच्छ है, उसमें देख लेना अपना चेहरा, तब तो विश्वास होगा। तो सिंह का बच्चा कभी अपना चेहरा तो देखा नहीं था। वो गया और जा कर के देखता है स्वच्छ जल में अपना चेहरा, तो वाकई में वो तो शेर था ही, शेर था। उन्होंने कहा कि वाकई में मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था। उन्होंने छोड़ा गधों के संग को और दहाड़ते हुए जंगल भाग गया, अकेला हो गया और स्वच्छंद जीवन जीने लग गया। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमें पता नहीं चलता है और हमारा जीवन कैसे बिगड़ जाता है, फिसल जाता है। इसीलिए यहाँ हमारी सरकारें ने, हमारे नेताओं ने यह सत्संग का कार्यक्रम रखा है कि यहाँ संत समागम में सभी संत आए और सबको अच्छा रास्ता बताए, सबको अपने जीवन जीने का कला सिखाए। इसके लिए संत समागम रखा गया है, सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है कि सभी लोग हम अपने जीवन में झांके देखें कि मैं फिसल तो नहीं गया हूँ, मैं गलत रास्ते में तो नहीं चल रहा हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन को झांकता है, अपने मन को देखता है और सत्संग द्वारा, सद्ग्रंथों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा उनकी वाणी सुन करके अपने आप की ओर देखता है और सुधार करना चाहता है तो अपने जीवन में सुधार कर सकता है। यह मानव जीवन स्वच्छंद जीवन है, वह किसी के बंधन में नहीं बंधा है। जिस प्रकार से पशुओं ने प्राकृतिक बंधन में बंधा है, उसके पास न बोलने की शक्ति है, न विचारने की शक्ति है और न ही उसके लिए कोई ग्रंथ बनाए हैं, न ही कोई पंथ बना है, न ही उसके पास उसके साथ में कोई सद्गुरु है जो उसको बताए। उसके तो पास में कुछ नहीं है, वह प्राकृतिक बंधन से बंधा हुआ है। जो भी अपना कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए आए हैं। इसलिए पशुओं का जीवन केवल भोग और भोजन में ही चला जाता है, लेकिन मनुष्य का जीवन इतना सुंदर जीवन है। धरती का देवता केवल मनुष्य ही है। मनुष्य ही अपने जीवन को सुधार कर सकता है। जो भी चाहता है अपने संकल्प लेता है और उस संकल्प में चलने के लिए जो आगे बढ़ जाता है और वहाँ जा कर के अपना सुधार कर लेता है, अपना जीवन को बना लेता है। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है तो वैज्ञानिकों का खोज कर लेता है और वैज्ञानिकों का खोज करके उनके साथ में रह करके वह वैज्ञानिक सीख जाता है। जो ज्ञानी बनना चाहता है तो विद्वानों के पास में जा कर के ज्ञान प्राप्त करता है, रहता है और ज्ञानी बन जाता है। और जो व्यक्ति तपस्वी बनना चाहता है तो तपस्वी के साथ में जा कर के तपस्या करता है और अपना जीवन तपस्या में जी लेता है। और जो साधना में जीवन जीना चाहता है
वे अपने जीवन में दुनिया में जा कर के खोज कर लेता है कि साधक साधु सन्यासी कौन है, और वहाँ जा कर के साधना में जीवन बिता लेता है। तो इस प्रकार जो संकल्प करता है आदमी अपने संकल्पों को में दृढ़ रहता है और वहाँ जा कर के अपने जीवन का सुधार कर लेता है। तो यह माघी पुन्नी मेला में आकर के हम भी अपने जीवन सुधार करने के लिए मेला घूम करके इस संत समागम में आकर के अपना भी अपने जीवन सुधार के लिए कुछ ज्ञान की बातें अपने जीवन में रखें और अपना सुधार करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, धन जन और मन से पवित्र बने, अपने जीवन में आगे बढ़े। और इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। यहीं पर